दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट स्टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने अपनी जिंदगी की एक सिंपल सी सोच के बेस पर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन के दिखाया, और वो आदमी कोई और नहीं, वॉरेन बफेट हैं, ऑरेकल ऑफ ओमाहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं के अनबीटेबल इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में, जो उन्होंने अमेरिका में फॉलो किए और दुनिया को बिलियनर बनाया। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वही रूल्स अगर हम इंडियंस स्मार्टली अडॉप्ट करें तो वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। हम कवर करेंगे बफेट के टॉप स्ट्रैटेजीज, जैसे लॉन्ग टर्म विजन का मैजिक, मोट एनालिसिस, इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और कंपाउंडिंग का असली गेम। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा बफेट का गोल्डन लेसन शेयर करने वाला हूं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर वही लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए यह सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस एंड मार्केट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट्स, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वॉरेन बफेट की स्टोरी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनका जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का, यूएसए में हुआ था, और इसी वजह से उन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा बोला जाता है। बफेट बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जिसके थ्रू उन्होंने दुनिया भर की टॉप बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, जैसे कोको कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे। अभी तक ये पोजीशन उनके पास ही थी, लेकिन सक्सेशन अनाउंस हो चुका है, ग्रेग एबल नेक्स्ट सीईओ होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बफेट अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए फेमस हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन। वो अपने सिंपल लाइफस्टाइल और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड की वजह से भी जाने जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन ऑन अर्थ, बफेट अभी भी अपने ओमाहा के पुराने घर में ही रहते हैं, एक नॉर्मल कार चलाते हैं और फास्ट फूड खा के खुश रहते हैं। मतलब उनकी फिलॉसफी ये है कि रियल रिचनेस फ्लैशी लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से आती है। और इसी वजह से उनकी स्ट्रैटेजीज हर इन्वेस्टर के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुकी हैं। उन्होंने जो रूल्स अमेरिका में फॉलो किए, वही अगर हम इंडियंस अपने मार्केट में अडॉप्ट कर लें तो वो इक्वली पावरफुल साबित होते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट को दुनिया ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है, और ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। बफेट कोई मैजिशियन नहीं है जो एक दिन में पैसा बना देते हों। उनका मैजिक उनकी सोच और उनके प्रिंसिपल्स में छिपा है। सिंपल, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बेस्ड इन्वेस्टिंग। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और सबसे खास बात, उन्होंने जो रूल्स अमेरिका में अप्लाई किए, वही अगर हम इंडियंस अपने मार्केट में समझ के यूज करें तो वो इक्वली पावरफुल साबित होते हैं। बस उन्हें अपनी कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करना जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल, लॉन्ग टर्म विजन। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कभी रुकते नहीं हैं। एक दिन स्टॉक ऊपर गया तो एक्साइटमेंट, अगले दिन नीचे आया तो पैनिक। ये साइकिल हर इन्वेस्टर के साथ होती है। बफेट का कहना है कि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसे एक पीस ऑफ पेपर मत समझिए, उसे एक बिजनेस समझिए। सोचिए कि आप उसके ओनर हैं। सवाल यह है कि क्या यह बिजनेस अगले 10 से 20 साल सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा और लोगों की लाइफ का पार्ट बना रहेगा। अगर जवाब हाँ है, तभी पैसा लगाइए। बफेट ने कोको कोला में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, क्या लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीना बंद कर देंगे? उनका जवाब था, बिल्कुल नहीं। और वही हुआ। डेकेड्स बाद भी कोको कोला दुनिया का एक लीडिंग ब्रांड है। आप इंडिया के एग्जांपल्स देखिए, एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, हर घर में इनका प्रोडक्ट या सर्विस किसी न किसी फॉर्म में यूज होता है। एशियन पेंट्स का नाम पेंट के साथ चिपका हुआ है, टाइटन का ट्रस्ट और ब्रांडिंग अनमैच्ड है, एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज मिलियंस लोग यूज करते हैं डेली। इन्हें आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। यही होता है लॉन्ग टर्म विजन, ऐसे बिजनेसेस जिनका रेलेवेंस आने वाले डेकेड्स तक बना रहे। अब लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही आता है एक और कॉन्सेप्ट, मोट एनालिसिस। मोट एक ऐसा शब्द है जो बफेट बार बार यूज करते हैं। जैसे पुराने जमाने के कैसल्स के आसपास खाई होती थी जो उन्हें दुश्मनों से बचाती थी, वैसे ही बिजनेस में मोट है एक प्रोटेक्शन कंपटीशन के अगेंस्ट। मोट का मतलब है ऐसा कॉम्पिटिटिव एज जो दूसरी कंपनीज के लिए कॉपी करना मुश्किल हो।
सोचिए एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंडिया के कोने कोने तक डीलर नेटवर्क बना हुआ है। कोई नया कॉम्पिटिटर आकर एक दिन में वो सिस्टम कॉपी नहीं कर सकता। टाइटन का ब्रांड ट्रस्ट, एक बार जो कस्टमर टाइटन का प्रोडक्ट ले लेता है वो लॉयल्टी डेवलप कर लेता है। एचडीएफसी बैंक की क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस, उसका ट्रस्ट बिल्ड करना ईजी नहीं है। मार्केट में नए प्लेयर्स आते रहेंगे, कंपटीशन हमेशा रहेगा, लेकिन जिसका मोट स्ट्रांग है वो कंपनी अपना पोजीशन होल्ड करेगी। बफेट कहते हैं स्ट्रांग मोट वाली कंपनीज ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। अब बात करते हैं बफेट के मोस्ट कोटेड प्रिंसिपल की। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी लॉसेस स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। मार्केट वॉलेटाइल है, शॉर्ट टर्म डिप्स नॉर्मल है, लेकिन बफेट का पॉइंट ये है कि ब्लाइंडली पैसा मत डालिए। रिस्क समझिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल समझिए। अगर गलत जगह पैसा लग गया तो रिकवरी मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने एक वीक कंपनी के शेयर्स लिए जो डेट में डूबी हुई थी, तो उसका कैपिटल वैनिश हो सकता था। बफेट इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपना कैपिटल प्रिजर्व कीजिए। ग्रोथ अपने आप आएगी, पर अगर बेस ही चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। अब कैपिटल सेव करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशनल कंट्रोल। ये शायद स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा टेस्ट है। मार्केट में प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो ग्रीड, थोड़ा नीचे आया तो फियर, और यही इमोशंस इन्वेस्टर को गलत डिसीजन दिलवा देते हैं। बफेट बोलते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब सब लोग खरीदने के लिए भाग रहे होते हैं, आपको कामली सोचना चाहिए कि क्या प्राइस जस्टिफाई करता है या नहीं। और जब सब पैनिक में बेच रहे होते हैं, तब एक पेशेंट इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये लेसन बहुत बड़ा है, क्योंकि हम अक्सर हर्ड मेंटालिटी में फंस जाते हैं कि सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन असली पैसा वही बनाता है जो क्राउड से हटके कामली और लॉजिकली डिसीजंस लेता है। और यही माइंडसेट आपको लेके जाता है टुवर्ड्स पेशेंस और कंपाउंडिंग का मैजिक। बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो इम्पेशेंट से पैसा लेकर पेशेंट को देती है। कंपाउंडिंग को समझना इजी है, पर उसके रिजल्ट्स एंजॉय करने के लिए पेशेंस चाहिए। बफेट ने कोका कोला और एप्पल को डेकेड्स तक होल्ड किया। इंडिया में अगर किसी ने इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स को 20 से 25 साल होल्ड किया होता है तो वो करोड़पति बन जाता। पेशेंस टफ लगता है क्योंकि हम सबको क्विक प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो एक बार शुरू हो जाए तो अनस्टॉपेबल होती है। अगला फंडा है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट हमेशा कहते हैं कि हर इंडस्ट्री को समझना जरूरी नहीं है, बस जो सेक्टर आपको क्लियरली समझ आता है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। बफेट ने अपने इनिशियल ईयर्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अवॉइड किए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था। उन्होंने वही कंपनीज ली जिनमें उनका कॉन्फिडेंस था, जैसे इंश्योरेंस, एफएमसीजी, बैंकिंग। इंडियन इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि बिना समझे आईपीओज में या हाइप वाली कंपनीज में पैसा डाल देते हैं। बेहतर है कि आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहिए। अगर आपको एफएमसीजी, बैंकिंग, आईटी इंडस्ट्रीज अच्छे से समझ आती हैं तो वही आपका सेफ जोन है। जो चीज़ आप समझते ही नहीं उसमें पैसा लगाना गैम्बलिंग के बराबर है। अब ये सारी बातें अल्टीमेटली लीड करती हैं टुवर्ड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट का कोर फंडा यही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है 1 रुपए की चीज अगर 50 पैसे में मिल रही है तो वो बेस्ट डील है। मार्केट कभी कभी अच्छी कंपनीज को अंडर वैल्यू कर देता है, पैनिक, क्राइसिस या टेम्पररी इश्यूज की वजह से। तभी सही इन्वेस्टर को एंट्री लेनी चाहिए। इंडिया में जब मार्केट क्रैश होता है, रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल जैसे जायंट्स डिस्काउंट में मिलते हैं। जो लोग उन वक्त एंट्री लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में बड़ी वैल्यू बनाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा चीप स्टॉक लेना नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपनी को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे लेना है। और एक और फैक्टर जिससे इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है डिविडेंड। डिविडेंड एक सिग्नल है कि कंपनी जेन्युइन प्रॉफिट बना रही है और अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। सिंपल शब्दों में डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट कैश या बोनस शेयर्स के फॉर्म में देती है। मतलब आप सिर्फ स्टॉक प्राइस के अप्रिसिएशन से पैसा नहीं बनाते, बल्कि डिविडेंड के थ्रू भी आपको रेगुलर इनकम मिलती है। बफेट कोका कोला से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिविडेंड्स कमा चुके हैं। इंडिया में आईटीसी और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स रेगुलर डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड एक स्टेडी इनकम होता है जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम सपोर्ट देता है। मतलब अगर स्टॉक प्राइस टेम्पररी डाउन भी हो गया तो डिविडेंड एक कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करता रहेगा। अब अगर पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाना है तो एक और गोल्डन रूल फॉलो करना होगा, अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। बफेट हमेशा कहते हैं अगर क्राउड के साथ ही चलना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की उम्मीद मत रखिए। इंडियन इन्वेस्टर्स अक्सर फ्रेंड ने बोला खरीद लो या टीवी एंकर कह रहा है जंप आएगा पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सब डेंजरस होता है। इंडिपेंडेंट सोचिए, अपना रिसर्च कीजिए, अपने नंबर्स और कन्विक्शन पे इन्वेस्ट कीजिए। क्राउड के पीछे भागने वाले कभी सस्टेनेबल वेल्थ नहीं बनाते। और एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। बफेट सिर्फ कंपनी के नंबर्स नहीं देखते, वो सबसे पहले मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, विजन और गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में सेफ है। इंडिया में एचडीएफसी ग्रुप, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, इनके मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं।
अगर मैनेजमेंट वीक हो, प्रमोटर्स अनएथिकल हो, तो कंपनी के नंबर्स चाहे टेम्परेरी स्ट्रांग लग रहे हो, पर लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर एक और लेसन आता है, कैश इज किंग। बफेट हमेशा कैश रिजर्व रखते हैं, क्योंकि क्राइसिस के वक्त वही इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करता है जिसके पास कैश होता है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बफेट ने कैश से बड़ी बड़ी डील्स की। इंडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा थोड़ा कैश रिजर्व रखिए। मार्केट डिप में वही सबसे काम आता है। और जब प्रॉफिट आ जाए तो अगला स्टेप होना चाहिए री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। बफेट खुद डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि कंपाउंडिंग उनके लिए और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। हम इंडियंस अक्सर डिविडेंड या प्रॉफिट को खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर उससे दोबारा इन्वेस्ट किया जाए तो वेल्थ एक एक्सपोनेंशियल कर्व पे ग्रो करने लगती है। और सबसे लास्ट में, पर इक्वली इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। बफेट रोज 500 पेजेस तक पढ़ते हैं। मतलब दुनिया की टॉप इन्वेस्टर होने के बावजूद भी वो लर्निंग स्टॉप नहीं करते, क्योंकि मार्केट इवॉल्व होता है, नए सेक्टर्स आते हैं, नए रिस्क आते हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इंडिया में भी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट समझते हैं और नए ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, तो आप मार्केट से एक स्टेप आगे रहेंगे। और यही है बफेट की असली फिलॉसफी। देखने में सिंपल लगती है, लेकिन इंप्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं है। डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट माइंडसेट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ गए और कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बफेट ने डेकेड्स लगा दिए ये विजडम डेवलप करने में, और मैं आपके लिए ये सब कुछ मिनट्स में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो प्लीज़ एक लाइक दे दो। सीरियसली, एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहीं से मिलती है मुझे एनर्जी। और दोस्तों, कमेंट में बताओ कौन सा बफेट का फंडा आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, या जो आप अब तक इग्नोर कर रहे थे। ये डिस्कशन छोड़ो मत। अभी तक प्लेलिस्ट लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो नहीं देखी? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिगिनर्स के लिए फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। जीरो से हीरो बनने का। ट्रस्ट मी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट में स्मार्ट बनने का, और रिग्रेट नहीं होगा। तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ये नॉलेज स्प्रेड करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ, मार्केट इनसाइट्स, ट्रिक्स और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जय हिंद।